अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आपने बिल्कुल सही सुना है, पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे अफ़गानिस्तान पे अपने तैयारियों के ज़रिए, अपने जहाज़ों के ज़रिए, फाइटर प्लेन्स के ज़रिए हमला कर दिया है। और ये हमले क्यों किए जा रहे हैं, किसको निशाना बनाया जा रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले ख़बर आई थी जिसका चर्चा बहुत कम हुआ, लेकिन उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। ये ख़बर पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान पे बाकायदा एयर स्ट्राइक्स करना, ये ख़बर दुरुस्त है। और ये काम मुझे ये लगता है, अभी मैं अपनी राय देने जा रहा हूँ खबर के साथ साथ, ये काम पाकिस्तान को बहुत पहले कर लेना चाहिए था नाज़रीन, जो पाकिस्तान अब कर रहा है। सो दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ परफेक्ट। अब आप अगेन ये सोच रहे होंगे यार अली अदर तारीफ़ क्यों कर रहा है इस बात की। जब मैं आपको इसकी वजह बताऊँगा आप मान जाएंगे कि ये काम जो पाकिस्तानी फ़ौज ने किया है ये वाकई ही काबिल तारीफ़ है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी एक दफ़ा दोबारा उठ चुकी हुई है। मेरे लिए बड़े ख़तरे की बात है ये कि पाकिस्तान जो कि अमन का गहवारा बन चुका था, मैं आपको बता रहा हूँ अब पाकिस्तान में, अल्लाह माफ़ करे मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान ने वो 2010, 11, 12 में जो दहशत गर्दी जब शुरू हो चुकी हुई थी, जगह जगह खुदकुश हमले हो रहे थे, खुदा न खास्ता मैं उस दौर को दोबारा वापस आते हुए देख रहा हूँ, खुदा न खास्ता। एक बात, अब अगली बात बताता हूँ आपको क्यों। मेरे सामने ये मोहम्मद खुरासानी का एक लेटर मौजूद है। ये आदमी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान है और इस ख़त में इस आदमी ने दो पाकिस्तान की बड़ी जमातों को मुखातिब करते हुए कहा है कि हुन तुहाडी वारी, अब आपकी बारी। इस लेटर में लिखा क्या गया है ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लिखते हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अहम पैगाम। पूरी दुनिया को इस बात का इल्म है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जिहादी मैदान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है और हमारा हदफ मुल्क पर काबिज सिक्योरिटी इदारे हैं जो मगरिब की इमा पर मुल्क के खिलाफ मुख्तलिफ मकासद के लिए बरसरे पैकार है। काफ़ी अरसा से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किसी सियासी पार्टी के खिलाफ इकदाम नहीं किया है, मगर बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत की क़यादत पर मालूम नहीं अमरीका का जादू कैसे चल पड़ा कि बिलावल साहब ने अपनी माँ की मोहब्बत की प्यास बुझाने के लिए अमरीका को माँ का दर्जा दिया और इस बूढ़ी माँ की मोहब्बत में आपे से बाहर होकर टीटीपी के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए, खुलकर ऐलान जंग कर दिया। अगरचे बिलावल साहब अभी कमसिन है, इस बेचारे ने अभी तक ना जंग की कैफियत का मुशाहिदा किया। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी न जाने किस तसव्वुर में अमरीका की खुशनुदी की खातिर टीटीपी के खिलाफ तबले जंग बजाकर पूरी पार्टी को इस जंग में धकेल दिया। लिहाजा तहरीक तालिबान पाकिस्तान बरसरे इक़्तिदार मुसल्लत करदा लोटो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ठोस इक़दामात उठाने पर गौर कर रही है। अगर ये दो पार्टियां अपने मौक़िफ़ पर डटी रहीं और फ़ौज की ग़ुलामी का नशा उनके दिमाग से ना निकला तो फिर उनके सरकर्दा लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अवाम ऐसे सरकर्दा लोगों के करीब जाने से इज्तनाब करे। मजहबी क़यादत की खिदमत में अर्ज़ है कि टीटीपी की पॉलिसी में आप हजरात के ख़िलाफ़ इक़दाम की कोई गुंजाइश नहीं है, मगर आप हजरात से भी गुजारिश है कि आप हजरात भी हमारे ख़िलाफ़ सरगर्मियों से परहेज़ करें। ये बात खुसूसी तौर पर याद रखने की है कि मुजाहिदीन इस्लाम और मजहबी जमातों के माबैन महाज खोलना बातिल कुव्वतों की बहुत बड़ी जीत होगी। हम चाहते हैं कि मुजाहिदीन और मजहबी जमातों के माबैन जंग की बजाय हम आहंगी हो और हम मिलकर नज़रिया पाकिस्तान के हसूल और मुल्क के अंदर अमन व अमान को यकीनी बनाने की कोशिश करें। नीचे इसकी तारीख भी दर्ज है जिस तारीख को लेटर जारी किया गया। अच्छा, इसमें अगेन पीपल्स पार्टी को और नून लीग को मुतनब्बे किया गया है कि आप लोग बाज आ जाएं, और उसके साथ साथ इन्होंने बाकायदा तौर पे जो मजहबी जमातें हैं उनसे न सिर्फ ये कहा है कि आप बाज रहें ऐसा भी कोई काम करने से, बल्कि आप बाकायदा हमारा साथ दें। तो इसके बाद दो दिन पुराना लेटर है, इसके बाद अभी तक किसी मजहबी जमात का कोई इस सिलसिले में बयान नहीं आया, हाँ में या ना में, तरदीद में या इसके हक में कोई बयान नहीं आया। अब मैं आपको खबर देता हूँ अगली बात। देखिए, होता ये था, पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा बढ़ रही है, तो कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान में नहीं है, हमारी फोर्सेस ने ऑपरेशंस करके उनको धकेल दिया था अफगानिस्तान में। अच्छा, उस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट वहां पर नहीं थी, उस वक्त अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी। अशरफ गनी की गवर्नमेंट भारत नवाज हुकूमत थी, भारत का बड़ा असर रसूख था अफगानिस्तान में, तो भारत ने बाकायदा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो फाइटर्स हैं उनको पनाह दी, क्योंकि उनको बाद में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना मकसूद था। इस दौरान हुआ ये नाज़रीन कि तालिबान की गवर्नमेंट आ गई,
लेकिन तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कोई खास कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दाइश में शामिल हो चुके हुए हैं। तालिबान को इस बात का डर था कि दाइश उनसे ज्यादा मजबूत है, ज्यादा जालिम, बहुत जालिम एक कुव्वत है, तो कहीं ये सारे दाइश में दाखिल ना हो जाए, फिर मजीद हमारे लिए दर्द सर ना बन जाए। अभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में मौजूद है वो सिर्फ पाकिस्तान में हमले करती है, मगर अगर अफगान तालिबान ने उनको कुचलना शुरू कर दिया तो वो फिर उनका भी जीना हराम कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने कुछ नहीं किया। इस दौरान इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और इमरान खान साहब ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशंस को बंद कर दिया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनसे मुज़ाकरात शुरू कर दिए। इस मुज़ाकरात के पूरी आड़ के अंदर नाज़रीन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने खुद को मजबूत कर लिया। अब वो इतने मजबूत हो गए कि वो पाकिस्तान पे दोबारा हमले करने लगे। इस दौरान अफगानिस्तान से बैठ के इस दौरान हमने यानी हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी फौज ने बारहा अफगान तालिबान से ये कहा कि आप इनको लगाम डालें, लेकिन उन्होंने माजरत का इजहार कर लिया। अच्छा, इनके पास वॉर स्पॉइल्स भी थे। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका जो असलहा छोड़ के गया, तकरीबन कोई 13 अरब डॉलर्स का असलहा है जो अमेरिका छोड़ के गया है। हमारी फोर्सेस को तहरीक तालिबान वाले निशाना बना रहे हैं। यहाँ पे नाइट विजन गॉगल्स उनके पास है। ऐसे ऐसे हथियार तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हाथ लग गए हैं कि हमारी फोर्सेस ने कभी वो ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। तो चुन चुन के हमारे बंदों को वो मार रहे हैं। अब इसका हल क्या था? इसका हल ये था कि जिस निप द इविल इन द बड, जिस जगह से वो ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे निशाना बनाया जाए। तो यहां पे ये खबर है, पाकिस्तान ने टीटीपी का जो स्ट्रांग होल्ड है अफगानिस्तान में नंगरहार के इलाके में बाकायदा एयर स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी हैं। उनके ठिकानों की निशानदही की गई है। तालिबान के ठिकानों की निशानदही कहां पे की जाती है, और अब बाकायदा तौर पे पाकिस्तान ने वहां पे एयर स्ट्राइक्स का ऐलान क्या किया, बल्कि करना शुरू कर दिया। ऐलान तो इस चीज़ को होता ही नहीं है। उन्होंने बॉम्ब किया 5 जनवरी को जनाब। उन्होंने सलाला का जो यूं कह लें कि सलाला के साथ जो एडजेसेंट इलाका है, नेबरहुड इलाका है, गश्ता डिस्ट्रिक्ट नाम है उसका, गश्ता डिस्ट्रिक्ट। नंगरहार सूबा है, सलाला और गश्ता डिस्ट्रिक्ट, ज़िला गश्ता जिसे कहते हैं या गुश्ता कहते हैं गालिबन, उसके आसपास के इलाकों में जहाँ पे उनको इस बात का गुमान या कह लिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि यहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हो सकते हैं, उन पे उन्होंने बमबारी की है। तो ये बेसिकली सर्जिकल स्ट्राइक है जो कि पाकिस्तान ने जिसका आगाज़ कर दिया है। घुस के मारने वाला जो काम है वो पाकिस्तान ने उसका आगाज़ कर दिया है। तो नाज़रीन, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।